बाबा की ललकार, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कट्टरपंथियों के विरुद्ध बाबा का महायुद्ध। भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। बाबा के चैलेंज से तिलमिलाया मौलाना गैंग। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे। बाबा की हुंकार, कट्टरपंथियों पर सनातन प्रहार। भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। धर्मांतरण पर संग्राम, अब हिंदू राष्ट्र पर घमासान। जो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हो, जो धर्मांतरण करवा रहे हो, उनके लिए पोस्ट लिख के बता, अगर तेरे बाप में दम हो तो जाने। सनातन धर्म के लिए वर्तमान में पतन का मूल कारण भी कुछ इन जैसे दोगले हिंदू हैं। हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। चादर और फादर पर बाबा बागेश्वर फायर। सनातन का झंडा लेकर भारत तो भारत, अब हम क्या कहते हैं, चादर वालों के देश में भी गाड़ कर आए। वो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। सनातन का झंडा, हिंदुत्व का एजेंडा। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर का अश्वमेध। हम अपनी 13वीं का सामान साथ ही लेकर चलते हैं। हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रण, हिंदू राष्ट्र पर रण। अब देखिए, बाबा टारगेट पर आ गए। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम सरकार ने कट्टरपंथियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उत्तराखंड में बाबा ने कट्टरपंथियों के लिए यह नया पर्चा निकाला है। आप समझिए कि बाबा किसे कायदे में रहने के लिए कह रहे हैं। देखिए, उनका संदेश साफ है कि जो भी हिंदुत्ववादी एजेंडे का विरोध करने वालों को वो अपनी सीमा में रहना होगा और सनातन मानने वालों को वो एकजुट करना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकालकर, आप जानते हैं ना, समस्या का हल देने का दावा करते हैं। आपको बाबा के 3 पर्चे आज दिखाते हैं, जिसके निकलते ही कट्टरपंथियों और सनातन विरोधी बेचैन होने लगे हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर ने सबसे पहले पर्चा निकाला था धर्मांतरण के विरुद्ध। उन्होंने खुलकर भारत में धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिससे धर्म के ठेकेदार घबरा गए थे। इन्हीं में से एक हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी। इन्हें तो बाबा के मिशन से इस्लाम को खतरा लगने लगा था। पहला पर्चा। दूसरा पर्चा, इसके बाद बाबा ने पर्चा निकाला हिंदू राष्ट्र का। इसके बाद तो भारत में सेकुलर गैंग के खेमे में आग लग गई। औरंगजेब के चेलों ने बाबा का पुरजोर विरोध किया और उन्हें भारत की अखंडता खतरे में नजर आने लगी। हालांकि बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो संविधान के अनुसार ही हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तीसरा पर्चा, बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्हें तो मजा आने लगा और क्लीन चिट मिल गई। और क्लीन चिट मिल गई तो तीसरा पर्चा निकाला रामचरितमानस का। उनकी मांग है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहिए। बाबा बागेश्वर अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर क्लियर है, बाकियों में फेयर है। समझ रहे हैं, बाबा का एजेंडा क्लियर है, कट्टरपंथियों में फेयर है। इसलिए उनके बयान देश में एक वर्ग को अब पसंद नहीं आ रहे और टारगेट पर आ चुके हैं बाबा बागेश्वर। हम सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ये अनलॉजिकली नहीं है, ये गलत नहीं है। आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम जब तक
वेतन में प्राण रहेगा, माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प के बाद देश में महासंग्राम छिड़ गया है। बाबा की हुंकार से बेचैन कट्टरपंथियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को कमजोर समझने की भूल कर दी थी और अब तो सनातन का ऐलान जंग हो चुका है। आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। संतों के निमंत्रण पर उत्तराखंड पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना वीडियो मैसेज भेजा, लेकिन ये सिर्फ एक संदेशन नहीं था, ये बाबा के दुष्प्रचार में लगे लोगों को एक चेतावनी भी है। उनके इस बयान का मतलब साफ है कि वो डिगने वाले नहीं और देश में उनके खिलाफ विरोधी कैसा भी चक्रव्यूह तैयार कर ले, बाबा बागेश्वर उसे भेद कर ही दम लेंगे। ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा है। हमें तो लग रहा है कि ये सनातनी का डीएनए नहीं है, कोई और डीएनए है इसके अंदर। हाँ, सनातन पर उंगली उठाता है, कथावाचकों पर। अरे कुछ कथावाचक होंगे बुरे, पर सब नहीं, कुछ बागेश्वर धाम जैसे भी होते हैं। हाँ, भारत में कुछ ऐसे भी कथावाचक, तुमने सब संतों की धूल मिटाने की चाहिए, तूने कथावाचकों पर बोलकर सनातन पर उंगली उठाई है, सावधान हो जा। बाबा का तेवर पहले से भी ज्यादा आक्रामक है और ये चैलेंज सीधे उन मौलानाओं के लिए है जो सनातन के प्रचार से बौखलाए हैं। उन्हें अखंड भारत के नाम से नफरत है, जिनके लिए गजवाए हिंद सत्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्र सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री काफी पहले से ही उन लोगों के निशाने पर थे जो सनातन को धर्मांतरण से आघात कर रहे थे, लेकिन 26 वर्ष के युवा धीरेन्द्र शास्त्री भारत में धर्मांतरण गिरोह के खिलाफ मोर्चा खोलकर निकले तो उन्हें हिंदू नेताओं का भी भरपूर समर्थन मिला। इसलिए तो बिना किसी भय के धीरेन्द्र शास्त्री सेकुलर हिंदू का आडंबर करने वालों और धर्मांतरण के खिलाफ चुप्पी साधने वालों को नहीं छोड़ते हैं। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आईन के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संविधान में यकीन और एतमाद रखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। धर्मांतरण के बाद बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का पर्चा निकाला और फिर क्या था, सनातन विरोधी गैंग के खेमे में आग लग गई। बाबा बागेश्वर को राजनीतिक बताया जाने लगा। कट्टरपंथियों की नजर में बाबा बागेश्वर संविधान के विलेन बन गए। अगर हम सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो, हमारी ये बालाजी से कामना है। हम कोई सरकार नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है, हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम सब सनातनी साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसमें बुराई क्या है? इतने इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियनी देश हैं, तो क्या एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? क्या ये मांग या ये बात कहना, ये प्रार्थना करना अनलॉजिकली है? क्या ये भारत में बात कहना संविधान के खिलाफ है? आप लोग ऐसे ही ताकत देते रहेंगे तो हम सनातन का झंडा लेकर भारत तो भारत, अब हम क्या कह दें, चादर वालों के देश में भी गाड़ कर आए। बाबा के बयानों पर अक्सर विवाद होता रहा है और जब भी देश में बड़ी घटना होती है तो धीरेन्द्र शास्त्री उस पर बयान जरूर देते हैं। पहले बाबा ने राम भक्तों पर पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाल में ही बाबा बागेश्वर ने कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है,
हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। बाबा बागेश्वर के इन्हीं बयानों से वो हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं और उनकी बातें वायरल होती हैं। जब से उन्हें अंधविश्वास फैलाने के आरोपों से क्लीन चिट मिली है, बाबा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। काशी से अयोध्या तक, प्रयागराज से रायपुर तक संत समाज ने धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिया है। पाखंड करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं, इतना पाखंड करते हैं, माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार, और अपने मजहब को भी नहीं छोड़ते, हलाला करते हैं। ये दुराचार की पराकाष्ठा है, हलाला, और न जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं, उन वहां दिखाई नहीं देता। और ये जो इस्लाम वाले और ये ईसाइयत वाले तो हद ही कर देते हैं। कुछ अपने जो है प्रशिक्षित चेलों को मंच के ऊपर लेके आएंगे, हाउ करते हुए उनको लिटा देंगे, और जो है बोले वो ईसा मसीह की कृपा आ गई है, ईसा मसीह की कृपा आ गई है, और वो एकदम लटालट पड़ते हैं। लेकिन अभी हमारे महाराज जी के शिष्य ने उनको बोला कि कोई ईसाई आकर के हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म को की शक्ति को स्वीकार करें। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। दिव्य दरबार अंधविश्वास से शुरू हुआ विवाद हिंदू राष्ट्र तक पहुंचा, लेकिन इस पूरे घमासान से धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभुत्व और बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल हो या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है, और ये सब देखकर कट्टरपंथी गैंग परेशान है। हमें तो लग रहा है कि ये सनातनी का डीएनए नहीं है, कोई और डीएनए है इसके अंदर। हाँ, सनातन पर उंगली उठाता है, कथावाचकों पर। अरे कुछ कथावाचक होंगे बुरे, पर सब नहीं, कुछ बागेश्वर धाम जैसे भी होते हैं। हाँ, भारत में कुछ ऐसे भी कथावाचक, तुमने सब संतों की धूल मिटाने की चाहिए, तूने कथावाचकों पर बोलकर सनातन पर उंगली उठाई है। सावधान हो जा, कभी अगर तुम हमारे चक्कर में या राउंड में फंस गए तो ठठरी ठठरी ठठरी। हम अपनी 13वीं का सामान साथ ही लेकर चलते हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हाँ? न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।